अस्सलाम फ्रेंड्स, वालेकुम, कैसे हैं हैं आप? आप? जैद, आज हम बताएंगे सबको कि हम लॉकडाउन में क्या करते थे। तो जैद, आप बताएं, आप लॉकडाउन में क्या करते थे? मम्मा और डैडी के साथ छत में जाता था, लेकिन बहुत मुश्किल था लॉकडाउन में। मुश्किल तो था भाई। लेकिन और आप क्या कपड़े धोते थे? मम्मा को हेल्प करते थे वॉशिंग क्लोथ में, और यस, डिश वॉशिंग करते थे, हाँ, डिश और वॉशिंग करते क्या करते, कुकिंग में हेल्प करते और थे, कुकिंग हेल्प। और क्या और करते थे? कस्टर्ड तो हमेशा बनाता था, और कस्टर्ड बनाते थे, और फ्रेंच फ्राइज बनाते थे, और फिर और पेंटिंग करते थे आप? पेंटिंग भी। अच्छा, और क्या करते थे भाई? और और क्या आप लोग हमें बताएंगे कि आप क्या क्या करते थे लॉकडाउन में? तो आप प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस कमेंट्स में मेंशन करें कि आप लोगों ने किस तरह लॉकडाउन गुजारा। और काफ़ी मुश्किल था वैसे बच्चों के साथ लॉकडाउन में टाइम गुजारना, लेकिन हमने कुछ कोशिश की, और जैद ने और उसकी मामा ने अपनी पुरानी जो रूफ़ थी उसको पूरा रेनोवेट किया, उसके जो जंग था उसको क्लीन किया, और क्या किया जैद आपने? और भी काफ़ी सारी चीज़ें की। तो अब हम अपनी पिक्चर्स में शेयर करेंगे कुछ वीडियोस, आगे चल के आपको खुद पता चल जाएगा हमने क्या किया। आप लोग को वीडियो पसंद आया तो क्या करिएगा भाई? तो थम्स अप करिएगा, और कमेंट्स में बताइएगा कि क्या कैसा लगा हमारा ये न्यू रूफ जो है। और कोई भी हेल्प चाहिए हो तो हमें इनबॉक्स करके आप ले सकते हैं, कमेंट्स करके। आप ले सकते हैं। थैंक यू। Enjoy the video. अस्सलाम वालेकुम, हम सब यहाँ से द स्ट्रगल वाज रियल, क्योंकि बच्चों के साथ कोविड के साथ हम लोग को चलना और इनको समझाना कि हाउ मच डेंजरस इट इज़ टू गो आउटसाइड द होम। हम लोगों ने बच्चों के साथ घर पे ही एक्टिविटीज़ की, लाइक व्हेन आई वाज वॉशिंग द क्लोथ्स सो दे वर हेल्पिंग मी। और जब क्या कहते हैं इवनिंग में अपने बच्चों को हम लोग गार्डन में और घर पे खिलाते थे, तो हम लोग रोज़ न्यू टॉयज़ के साथ खेलते थे बच्चों के साथ। हम लोग मोस्ट टाइम को हम लोग बच्चों को खिलाने में लगते थे ताकि बच्चे बोर ना हों और वो लोग डरे ना। तो रोज़ाना हम लोग उसको इवनिंग में गार्डन में खिलाते थे, और गार्डन के बाद हम लोग उसको चाहते थे कि गार्डन में खेल के उनको फ्रेश एयर मिले, ताकि घर में भी कितना बच्चे खेलेंगे। तो वी वांटेड द किड्स टू हैव द मोस्ट बेटर एंटरटेनमेंट, बिकॉज मीडिया में बच्चे जो देखते थे वो बहुत डर जाते थे। ऑब्वियसली तो हम लोग मीडिया से दूर रखने की वजह से हम लोग उनको बाहर आउटडोर एक्टिविटीज़ करवाते थे। तो यू कैन सी द क्लिप्स, हम लोग आपको शो भी कर रहे हैं। और हम लोग उसको रूफ में भी लेके जाते थे, और रूफ में हम लोग ने काफ़ी अपने फादर के साथ और खेला और काफ़ी अच्छा इन्जॉय किया। और माई मदर लिव्स नेक्स्ट डोर, तो हम लोग मैं अपनी मदर को भी बुलाती थी ताकि मैं अपने ब्रदर और मदर और फादर को हम लोग वहाँ से मिलते थे। तो इट वाज़ गुड कि बच्चों को एक्टिविटी हो जाती थी कि चलो हम लोग नाना नानी से मिलते हैं। बारिश भी इस तरह निकल गई कोरोना वायरस के अंदर, और घर में कोई भी लेफ़्ट ओवर फूड रह जाता था तो हम लोग रूफ़ में देते थे, और इससे क्रोज़ आके खाते थे। बच्चे भी थोड़ा एंटरटेन हो जाते थे और हम लोग का लेफ़्ट ओवर फूड भी वेस्ट नहीं होता था। वी मिस फूड पांडा। आई थिंक ये वाली कॉफ़ी भी सबने एक दफ़ा तो ज़रूर ट्राई की होगी। प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। आप सैड क्यों हो बेटा? व्हाई आर यू क्राइंग? You're missing your school and you're missing the malls, जहाँ पे हम लोग संडे को घूमने जाते थे। ओह मेरा बेटा, डोंट बी सैड। इंशाल्लाह हम अल्लाह से दुआ करेंगे सब ठीक हो जाएगा मेरे बच्चा। डोंट बी सैड, हम स्कूल भी जाएंगे मेरे बच्चा, रोए नहीं बेटा। बच्चे भी बहुत डिस्टर्ब थे, नॉट जस्ट किड्स, बड़े भी बहुत डिस्टर्ब थे, एंड बहुत ही मुश्किल टाइम था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी टाइम गुजर चुका है एंड एवरीथिंग इज़ वेल। बच्चों को खुश करने के लिए वो रमज़ान पार्टी भी की थी। आई जस्ट मेड फ्यू थिंग्स एट होम, और हम लोगों ने घर पे जो बलून्स अवेलेबल थे उसी से डेकोरेट किया। वी बॉट 1 केक और बच्चों को एंटरटेन करने के लिए रमज़ान पार्टी की थी। वी गिफ्टेड किड्स गिफ्ट इवन, ताकि वो खुश हो जाएं। और ईद भी इसी तरह गुजर गई, और ईद में हम लोग सिर्फ बच्चों को गाड़ी में थोड़ा सा घुमाने लेके गए थे 3 मंथ्स के बाद, ताकि बच्चे थोड़ा सा बाहर निकलें और थोड़ा खुश हो जाएं। आफ्टर रमज़ान एक दिन जब हम लोग रूफ़ में गए, तो वी डिसाइडेड व्हाई नॉट टू मेक दिस रूफ अ लिटिल डिफरेंट, ताकि बच्चे भी उसको अच्छा एज अ प्ले एरिया की तरह खेल सकें।
और वाई नॉट टू ट्रांसफॉर्म ऑल द जंक जो यूज़ में नहीं है। तो वी डिसाइडेड टू क्लीन ऑल द जंक जो भी लाइक था। इसके बाद दिस वॉज द डे 1 जब हम लोगों ने क्लीनिंग की। मैं सारा आपको बाय पिक्चर्स दिखाती रहूँगी ताकि आपको पता चलता रहे हाउ वी डिड ऑल द वर्क। और जितना भी मेस था वी ट्राई टू क्लीन दिस अप, और हम लोगों ने आप लोग को दिखाते जा रहे हैं किस तरह हम लोगों ने क्लीन किया। और दिस इज़ द रूफ जो हम लोगों ने सारी क्लीन अप किया। और आई टुक आउट ऑल द ओल्ड CDs, और उसको मैंने सोचा कि वी डोंट वॉच दीज नाउ, तो वाई नॉट टू ब्रिंग दिस इन सम वर्क। सारी CDs को मैंने कलेक्ट किया एंड आई कट इट इनटू सम पीसेस। तो आई स्टार्टेड पेंटिंग दिस वॉल इन अ डार्क ब्राउन चॉकलेट ब्राउन शेड। और जैद वॉज ऑल्सो इंटरेस्टेड टू पेंट इट, तो ही ऑल्सो डिड इट विद मी बिकॉज उसको भी कुछ एंटरटेन करना था, तो ही ऑल्सो स्टार्टेड डूइंग सम वर्क विद मी। So this is Zaid. He started painting some of the wall जो कि आपको दिखा रहा है, and he was also happy to do some work with me because वो भी घर पे बोर हो चुका था। तो सबसे पहले हमने ये चॉकलेट ब्राउन शेड में एक वॉल पेंट कर दी, और काफ़ी हद तक जंक भी हम लोगों ने क्लीन अप करवा दिया था। दिस वॉज डे 2 जब हम लोगों ने स्क्रेबिंग एंड मार्किंग कर दी थी, एंड एवरीथिंग वॉज डन बाय मी। हम लोगों ने कोई भी इसमें लेबर नहीं यूज़ किया। सो ये पहले की जो वॉल थी इसको हमने काफ़ी चेंज किया, और मैंने स्टार्टेड मार्किंग करना शुरू कर दी इसमें, और वो भी डार्क ब्राउन शेड में ही थी। तो आई डिड द मार्किंग ताकि उस जो मैंने पेंसिल्स लाइनिंग की थी उसको मैंने मार्किंग करके रेडी कर लिया ताकि वो रेडी हो जाए। थोड़ा और एंटरटेन करने के लिए मेरे फादर इन लॉ 2 गोट भी लेके आए थे घर पे, क्योंकि रमज़ान तो ऑलमोस्ट गुजर चुका था और उसके बाद आगे बकरा ईद आने वाली थी। तो बच्चों को थोड़ा और एंटरटेन करने के लिए 2 गोट्स भी हमारे घर पे मौजूद थे ताकि बच्चे गार्डन में खेलें, एंड दे इवन नेम देम स्नो वाइट एंड ब्राउनी। तो इट वाज अ गुड टाइम पास फॉर देम आल्सो दैट। रूफ में मैंने 4 कलर्स यूज़ किए थे, दैट वाज रेड, येलो, ब्लू एंड ग्रीन। और दीज वर ऑल ऑयल पेंट्स, और मैंने छोटे पैक्स में बाई किए थे। और जो मैंने चॉकलेट ब्राउन पेंट किया था उसके ऊपर मैंने ग्रे टेप्स लगा के, और मैंने दूसरे कलर स्टार्ट कर दी ताकि एक कलर दूसरे कलर में ना चिपक जाए। आफ्टर दैट जब भी पेंट सारा ख़त्म हो चुका था, मैंने अपने बच्चों को बोला कि टू रिमूव ऑल द टेप्स, और दिस वाज द फाइनल लुक जैसा लग रहा था। और टेप में आई थिंक 3 टेप्स यूज़ हुई थी मैंने इसको बनाने में, और ये दिस वाज अ कंप्लीट वॉल। इट टुक 7 डेज़। 7 डेज़ में ही पूरी वॉल कंप्लीट हो गई थी, और 8th डे में वी स्टार्टेड डूइंग दिस एंट्रेंस डोर। सो दिस वाज द सिल्वर पेंट जो मैंने इसके बैकग्राउंड में यूज़ किया था, और दिस वाज द ट्री आई स्टार्टेड मेकिंग इट। मे लुक स्कैरी, लेकिन आगे जाके ठीक हो जाएगा। एक वॉल पे मैंने A to Z पेंट कर दिया था। दिस वाज ऑल हैंड पेंटेड, और मैंने ब्लैक कलर यूज़ किया था क्योंकि मैंने बैकग्राउंड में मैंने सिल्वर पेंट यूज़ किया था। तो मैंने फ्रंट में इसको ब्लैक पेंट से सब स्टार्ट किया था। दिस वाज डे 10 जिसमें मैंने उसको एंट्रेंस डोर के पेंटिंग स्टार्ट कर दी थी। और फिर इसके बाद मैंने 2 बर्ड्स बनाई थी इसके ऊपर, और इसके 2 बर्ड्स के बाद मैंने एक केज और एक स्विंग बनाना स्टार्ट कर दिया था। और जो केज मैंने यूज़ किया था उसमें मैंने अपने बच्चों के कोई टॉयज़ के कुछ पीसेस यूज़ किए थे ताकि उसको हैंगिंग का बनाऊं। और ये केज में मैंने रियल नेट यूज़ की है उसको ब्लैक पेंट करके। और डे 12 में मैंने CDs स्टार्ट करी थी लगाना, जो मैंने फर्स्ट डे 1 में कलेक्ट करना स्टार्ट करी थी। और ये रोज़ थोड़ा थोड़ा काम करती थी, और एज़ यू नो कि मेड्स भी नहीं होती थी, तो बच्चों को मैं थोड़ा सा एंटरटेन करके और मैं ऊपर चली जाती थी रूफ़ में काम करने। रात में काम कर नहीं सकती थी बिकॉज काफ़ी डार्क हो जाता था, अभी लाइट्स नहीं लगी थी तो काफ़ी डार्क था। डे बाय डे मैं थोड़ा थोड़ा पेंट करती जा रही थी, ऊपर भी मैंने पेंट कर ली थी। और माई हस्बैंड इवन बॉट अ लेडर फॉर मी ताकि मैं ऊपर वाला काम इजीली कर सकूं क्योंकि मेरा हाथ नहीं ऊपर तक जाता था। डे 16 में हमने ये रॉड्स कटिंग और वेल्डिंग के स्टार्ट करे थे, और डे 17 में कुछ काम नहीं हो सका था बिकॉज देयर वाज टू मच हैवी रेनफॉल। आप इसके क्लिप्स भी देख सकते हो। Just look how dark it is. 2020 में कराची की बहुत रेनफॉल भी हर जगह हुई थी, एंड दिस इज़ द फर्स्ट जो जुलाई में हुई थी। दिस वाज
फर्स्ट जो रेन हुई थी। इसके बाद मैंने रॉड कटिंग स्टार्ट कर दी थी। इसके लिए मैंने किसी से हेल्प ली थी बिकॉज दीज वर टू हैवी टू डू इट। इसके बाद जब ये पेंटिंग हो गया था आई स्टार्टेड डूइंग द डोर, और डोर भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। और इसके बाद ये शेड का जो फ्रेम था वो रेडी हो चुका है एंड दिस वाज आल्सो डन होममेड। आई मीन हम लोगों ने कहीं बाहर से नहीं करवाया था, ये सारा घर पे ही इसकी फ्रेम भी बनवाई थी। और आई थिंक ये ऑलमोस्ट कंप्लीट है। ये वाला एंट्रेंस डोर का जो लुक है उसको भी मैंने पेंट कर लिया था, और इसके बाद सिर्फ एक जगह रखी थी बिकॉज आई वांटेड टू पुट अ माशाल्लाह फ्रेम, तो उसके लिए मैंने एक स्पेस रखी थी। और ये थोड़ा सा नाइट लुक है क्योंकि हम लोगों ने इसका टेंट के लिए हम लोग वेट कर रहे थे। ये टेंट का कवर भी लग गया है और इसके एक साइड में रेड ब्रिक वॉल आर्ट किया था। और डे 25 में एवरीथिंग वाज डन, एवरीथिंग वाज कंप्लीट। अगर आप लोग को किसी को भी रूफ़ का ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आप लोग को। बच्चों के लिए हम लोगों ने एक स्विमिंग पूल भी वहाँ रख दिया था रूफ़ में, ताकि कभी भी स्प्लैश डे और पूल डे उन लोग को स्विमिंग करना हो तो कि उन लोग को ईजी हो सके। और इट वाज काफ़ी बिग सा स्विमिंग पूल ताकि इन लोग अच्छे से स्विम करते थे और काफ़ी इन्जॉय किया। और अच्छा लाइक रूफ़ में जंग रिमूव हो चुका था और टेंट भी था, तो हम लोगों ने 2 दफ़ा बारबेक्यू पार्टी भी की फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और इट वाज अ गुड टाइम। क्या हम लोगों ने अपना कोविड को घर पे ही किस तरह यूज़ किया। सिर्फ मेरे हस्बैंड बाहर जाते थे कुछ चीज़ों के लिए, लेकिन मैंने अपने बच्चों को सिर्फ घर पे एंटरटेन किया। और कराची की इतनी हैवी रेनफॉल में भी अल्लाह का शुक्र है एवरीथिंग वाज फाइन। लाइक सीढ़ी वर्क भी ख़राब नहीं हुआ था, पेंट भी ख़राब नहीं हुआ था और टेंट भी सही था। तो अगर किसी को भी इस तरह का करना है दे कैन ऑल्सो डू दैट। किस्मत बदलदी वेखी मैं ये जग बदलदा वेख्या मैं बदलदा वेखे अपने मैं रब बदलदा वेख्या। सब कुछ बदल गया मेरा, सब कुछ बदल गया मेरा, चल जर ही जा। अगर आपको वीडियो पसंद आई, लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट to subscribe our channel SYZ Fam. Thank you for watching. Jazakallah.